हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम खराब हो गए हैं। जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम वो दे रहे हैं उसकी या तो तैयारी नहीं है या तो वो एग्जाम खराब हो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई दूसरे एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए आपको। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आज के वीडियो में वही मैं आपके लिए क्लियर करने वाली हूँ। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में सारा डाउट शामिल करके मैं आपको इकट्ठे समझा दूं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, कैटेगरी नंबर 1 के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरा नीट के अलावा। नो एक्स्ट्रा फॉर्म, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म आप लोगों ने नहीं भरा, केवल किसका फॉर्म भरा है? नीट का फॉर्म भरा है। और डर लग रहा है कि नीट हो सकता है आपका उतना अच्छा ना जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज है कि ड्रॉप ले या ना ले, ड्रॉप और नॉट। ठीक है, इससे रिलेटेड वो कंफ्यूज है कि हम ड्रॉप ले या ना ले, क्योंकि हमारा जो नीट है वही मेन टारगेट है और नीट हमारा उतना अच्छा इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ मालूम चल जाती है। ठीक है, तीसरे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम तो दिया, एग्जाम्स तो अदर एग्जाम तो उन्होंने दिए लेकिन वो अच्छे नहीं गए और वो कंफ्यूज है कि आगे वो क्या करें। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए? मेन टारगेट सबका नीट मान के मैं चल रही हूँ। चलिए देखते हैं। अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरा था और आप नीट मेन टारगेट लेके चल रहे थे पर नीट आपको लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं जा पाएगा, तो आपके सामने मैं दो रास्ते आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों को बताने वाली हूँ। पहला रास्ता, जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है, जिसने अभी अभी 12th पास किया है और उसे लगता है कि मैं नीट में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो मैं उन्हें कहूंगी कि आप ड्रॉप ले लीजिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, नीट में अच्छा स्कोर 1 साल के ड्रॉप के बाद कर सकते हो और अभी आपने 12th पास किया है, तो 1 साल का ड्रॉप लेने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्टूडेंट का मन जरूर होना चाहिए पढ़ने का, तभी वो ड्रॉप ले, अदरवाइज ना ले। अगर आपका मन नहीं है ड्रॉप लेने का तो उस केस में ये वाला ऑप्शन जो इधर बता रही हूँ वो आप करना। ठीक है, तो अगर किसी ने 12th पास बहुत पहले कर रखा है और उनका ऑलरेडी 1, 2 या 3 ड्रॉप हो चुका है, 1, 2, 3 ड्रॉप उनका ऑलरेडी हो चुका है, या फिर 1, 2, 3 ड्रॉप में उन्होंने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उस केस में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए कि नीट फिर भी अच्छा नहीं जा रहा है? तो उस केस में आपको सबसे पहली चीज़, आपने कोई फॉर्म तो भरा नहीं है, तो अभी कुछ फॉर्म आउट होने वाले हैं, उन फॉर्म्स को आप भरिए और बैकअप की तरह उसे यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज एग्जाम्स दे करके अच्छे अच्छे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीटेक के कुछ कोर्सेज हो गए, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स हो गया। उन सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आप अपने ही स्ट्रीम में रहना चाहते हो तो बायो से रिलेटेड एडमिशन ले सकते हो। 2-3 साल ड्रॉप हो चुका है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वापस से ड्रॉप लो। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा आपका काम क्या है? आप डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, पर उसके लिए आपको ऑफलाइन कॉलेजेस पे कांटेक्ट करना होगा। जो भी आपके आसपास के कॉलेजेस हैं, जो भी फेमस कॉलेजेस हैं, आप थोड़ा सा पता करोगे, आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन हम नहीं बता सकते डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में, सो मैं आपको इतना ज़रूर बता रही हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन होते ज़रूर हैं, आप ज़रूर ले सकते हो एडमिशन। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो कि कुछ शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज, अगर आप पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हो तो डिप्लोमा कोर्सेज, या अभी यूपी जीएनएम का फॉर्म आउट है, 26 मई तक फॉर्म आउट है, वो आप दे सकते हो। ये ऑप्शंस आपके सामने बचते हैं। अगर आपने 12th पास के बाद 2-3 ड्रॉप ले चुके हो और अभी भी आपका सिलेक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई आपने दूसरा फॉर्म भी नहीं भरा, तो ये ऑप्शंस आपके लिए द बेस्ट हैं। इसके अलावा कुछ नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म भी आएंगे, जैसे कि पीजीआई एमईआर का फॉर्म आएगा, ठीक है, यूपी सीपीनेट का फॉर्म आएगा, तो ये सारे फॉर्म भी आप भर सकते हो। और यूनिवर्सिटी वाइज फॉर्म को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगी क्योंकि बाकी एग्जाम मेन जो एग्जाम है वो तो बीत चुके हैं, तो ये ऑप्शंस आपके लिए बचते हैं। और जो तुरंत 12th पास किया है और पढ़ने में अच्छा, उसको मैंने ड्रॉप कह दिया, और जो पढ़ने में नहीं अच्छा, उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आगे निकाल सकता है, तो वो सारे लोग भी इसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, जो लोग कंफ्यूज है कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, उन लोगों का क्या करना है? जो लोग कंफ्यूज हैं कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, उन्होंने फॉर्म भी भरा लेकिन अच्छा नहीं हुआ, कुछ चीज़ों का अच्छा हो गया, तो उनको मैं सजेस्ट करती हूँ। देखिए, सेकंड
सेकेंड वाले जो ऐसे है कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, ड्रॉप और नॉट, इससे रिलेटेड जो कंफ्यूज है उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आपने जस्ट 12th पास किया है, 12th पास किया है और नीट में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, नीट में आप 150 से लेकर के, आप जनरल कैटेगरी के हो और 150 से लेकर के 300 के अंदर ही सिमट जा रहे हो, तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं आपका एम्स में सिलेक्शन हो रहा है, एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में, नर्सिंग या पैरामेडिकल में, या फिर आपके स्टेट के नर्सिंग या पैरामेडिकल में आपका सिलेक्शन हो रहा है, या फिर आपको बीएमएस वगैरह प्राइवेट आप ले सकते हो, बीएमएस प्राइवेट आप ले सकते हो, या एमबीबीएस प्राइवेट आप ले सकते हो, तो ऐसे को मैं सजेस्ट करूंगी आप ले लो तो बेहतर है। ठीक है, सेम चीज अगर 12th पास किए 1, 2 या 3 साल या उससे ज़्यादा साल हो चुका है और उसके बावजूद भी आपके यही स्कोर आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपने ये फॉर्म्स भरे हुए हैं तो इनमें से जो भी मिल रहा है आप ले लो। ओके, तीसरे वो बच्चे जिन्होंने 12th पास कर लिया और उन्हें पास किए 1, 2 या 3 साल हो चुके हैं और नीट में भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, प्लस साथ ही साथ उन्होंने कोई अदर फॉर्म भी नहीं भरा, उन्होंने नहीं भरा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको यही वाले ऑप्शन की तरफ जाना है, ये वाला जो ऑप्शन मैंने बताया वही ऑप्शन आपके लिए भी रहेंगे सूटेबल। ओके, तो आपको मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले सोचने में कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं कि एग्जाम आपने दिया है लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए। एग्जाम आपने बहुत सारे दिए हैं, उसमें आप पास भी हुए हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं दोबारा से नीट की तैयारी करूं या ना करूं। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए। तीसरे ऐसे लोग जिन्होंने एग्जाम तो दे दिया है लेकिन वो नीट की तैयारी से रिलेटेड कंफ्यूज है क्योंकि नीट उनका नहीं हो पाया, तो ऐसे लोग कंफ्यूज है कि मैं आगे क्या करूं। क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ अभी नीट का एग्जाम बाकी है, लेकिन आइडिया बच्चों को पहले से लग जाता है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ऐसे लोग जिन्होंने एग्जाम दिया है बहुत सारे और उसमें क्वालिफाई भी कर रहे हैं पर नीट एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करे, पर उनका बहुत ज्यादा मन है कि वो नीट ही निकाले, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो 12th पास हैं, अभी 12th पास किया है और बहुत मन है कि मैं नीट की तरफ ही जाऊं पर नीट नहीं निकल पा रहा और नीट में अभी जो है वो 300 प्लस आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक ड्रॉप आराम से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ड्रॉप आप आराम से ले लीजिए। ठीक है, दूसरे वो स्टूडेंट जिनको 12th पास किए काफी टाइम हो गया, 1 साल 2 साल या 3 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अदर कोर्सेज की तरफ जरूर जाइए, बैकअप के लिए इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। हाँ, अदर्स में अगर आप अभी भी चाहते हो कि मैं नीट की एग्जाम देना चाहता हूँ, नीट का मुझे प्रिपरेशन आगे भी करना है, मैं नीट छोड़ नहीं सकता, मैं अपना लेवल वहां तक ही ले जा सकता हूँ, दूसरे कोर्सेज में नहीं ले जा सकता, तो बैकअप में ऐसे कोर्सेज चूज करिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, प्लस उसका बॉन्ड फीस ज्यादा ना हो, जैसे कि एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल चूज कर लीजिए। ज्यादातर एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में 5,000 से लेकर के 1 लाख तक की बॉन्ड फीस होती है, तो आप इतना अगर दे सकते हैं बॉन्ड फीस तो जरूर ये चूज कर लीजिए, द बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा अगर आपको स्टेट नर्सिंग या पैरामेडिकल का ऑप्शन मिल रहा है तो ऐसे केस में आप उसे चूज कर लीजिए और उनकी बॉन्ड फीस पता कर लीजिए, जहां बॉन्ड फीस कम हो वहां पे एडमिशन ले लीजिए। तीसरा आप कर सकते हो बीएमएस गवर्नमेंट या प्राइवेट। मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही लो, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें बॉन्ड फीस नहीं होती है, आप उन्हें भी ले सकते हो अगर आपका बजट है तो ये आप लोगों के लिए रिकमेंडेशंस होंगे मेरे। मैंने तीनों तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ रिकमेंडेशंस अपने दे दिए हैं, इसको आप फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो टोटली आपके ऊपर है। मेरा काम है एक सजेशन देना, आपकी स्थिति आप बेहतर जानते हो, तो उस स्थिति को इमेजिन करते हुए और इस सजेशन को इमेजिन करते हुए जो सही डिसीजन है अपने लिए वो लीजिए। ओके, और अभी नीट में टाइम है, थोड़ा जुट करके पढ़ाई कर लीजिए। अगर आप थोड़ा कम मार्क्स से रह जा रहे हो तो मैं कहूंगी जुट करके पढ़ाई कर लीजिए, अभी आपके पास 1 महीना ठीक समय बचा हुआ है, आराम से आप क्रैक कर सकते हो अगर आप कुछ ही मार्क्स से रह जा रहे हो तो।
ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कल को आपको हमसे काउंसलिंग करानी है किसी भी एग्जाम की, मेडिकल से रिलेटेड स्पेशली किसी भी एग्जाम की आपको काउंसलिंग करवानी है, या आपको कोई डाउट आता है किसी एग्जाम से रिलेटेड, करियर गाइडेंस चाहिए, तो इस केस में हमारा ये फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, केवल आपको कॉल से रिलेटेड बात करनी है, तो हमारे 200 चार्जेस हैं। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो बताइए कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, ताकि उस काउंसलिंग के चार्जेस बता के हम आपकी काउंसलिंग कर सकें। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, तो उसी केस में पहले 200 पेमेंट करके बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि काउंसलिंग करानी भी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, और करानी चाहिए तो कौन सी करानी चाहिए, उसके बाद फिर आप आगे का डिसीजन लें। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you for watching. Wish you all the best. Bye. Take care.